हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और फैन चल रहा है। हस्बैंड ऑफिस गए, वहाँ से घर भी चले गए। अब मैं भी यहाँ सो ही रही हूँ। मैंने उनको चाय नाश्ता दिया और फिर इसके बाद मैं चाय पी और मैं भी सो गई। अभी मैं उठ रही चल रही हूँ, फटाफट सब काम उम करके फिर मैं भी चलूँगी, मतलब घर जाऊँगी। और दोस्तों, आपका दिन आई होप अच्छा बीते। आज देश के साथ आप भी आज़ादी मनाएं चट एकदम। चले, मैं भी आज सो ली, आज़ादी मनाकर आराम से सो ली। अब चल रही हूँ काम करने। चलिए, तो इधर मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और इधर भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लिया है। चलिए, तो क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तो लेना बहुत ज़रूरी। और आज मुझे घर जाना है, तो बस इसी के लिए ज़्यादा खुश भी हूँ। और फटाफट चल रही हूँ किचन में बनाने खाना। तो इधर मैंने घी निकालने के लिए रखा था, क्योंकि मैं जब भी घर जाती हूँ तो जितने भी बचे हुए काम है सब करके जाती हूँ कि आने पे मुझे काम ना रहे ज़्यादा। तो बस इधर आटा भी लगा दिया था और इधर मैंने घी निकाल लिया। और इधर चलिए छान लेती हूँ। बहुत लोग बहुत तरीके से निकालते हैं, मुझे तो सबसे अच्छा तरीका यही लगता है। बस मैं चढ़ाती हूँ और निकालती हूँ। तो अच्छा खासा घी निकल भी गया था। चलिए, इसके बाद जो है मैं जो है इधर वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी लगाई थी। सोचा चलो भाई जल्दी जल्दी इसको भी काम कर लूँ, क्योंकि आज धूप भी बहुत तेज़ है। तो चलिए इधर जल्दी से फटाफट आ गई बाहर और इधर जो है कपड़े फैला दूँगी। और तभी मुझे दिख गया एक मोर। और मोर हमारे घर के बस कई यहाँ पे कई ढेर सारे मोर हैं। तो बस मैं उसी को देखने लगी और फिर मैंने जो है मैंने कहा भाई इसका वीडियो बनाना तो बनता है। ये मोर जो बस चारों तरफ से घूम रहा था और धूप इतनी तेज़ थी कि मतलब बता नहीं सकती। चलिए बस अंदर चलती हूँ, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है धूप देखकर। इधर फिर मैं आ चुकी थी, सारा काम और भी जो बचे थे कर लिया था। इधर मैंने बना ली थी बेटे के लिए पनीर की सब्ज़ी और इधर उसके लिए चढ़ा रही हूँ चाय। तो उसने कहा कि मुझे मम्मी चाय और ब्रेड दे दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, निकलने से पहले उसको दे देती हूँ। चलिए मिलती हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं, बस घर हो गया है सब, पैकिंग हो गई, सब सामान वामान सब ले लिया है। चलिए अब निकलते हैं। बहुत बाप रे वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, सीरियस देखिए मैं तर हो चुकी हूँ। चलिए अब वहीं चल के मिलेंगे आपसे, क्योंकि अब मैं इधर का वीडियो कुछ नहीं बनाऊंगी। रास्ते का बहुत ज़्यादा धूप है, अभी देख लीजिए धूप कितनी तेज़ लग रही देखिए। और इस समय बजने वाले हैं 3:30, बस अब निकल रहे हैं। चलिए वहीं पहुंच के मिल के आपसे मिलते हैं। चलिए तो इधर मैं जैसे बैंक रोड आई थी, इधर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहुत अच्छी प्रतिमा लगी थी। तो बस मैं उसी को काफ़ी देर से देख रही थी। मैं हमेशा इस रास्ते से जाती थी लेकिन मैं कभी देखती नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं रुक के थोड़ा सा इनका भी शूट करूँगी। तो इधर बस, और इधर मौसम देखिए कितना प्यारा। सच बताओ तो थोड़ी दूर मतलब एकदम एकदम हल्की सी बदरी टाइप की हो गई और बड़े अच्छे। और उधर टेडी बियर मिला, इधर देखिए इनकी भी तस्वीर देख लीजिए। और वाकई में सब अच्छा लगता है दिखाने में। कभी कभी मतलब हम उस रास्ते से हमेशा जाते हैं लेकिन देखते नहीं हैं। चलिए फिर इधर मैं घर आ गई हूँ, सारा राशन पानी सब खरीदते हुए आई। और शक्ल देख के आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी होगी आज, बहुत गर्मी थी। इधर घर देखे सब ढाक ओक कर जैसे गई थी रक्षाबंधन के दिन, वैसे ही सब पड़ा है। चलिए अब आ गई हूँ, तो आज फिर से एक बार सफाई होगी रात में। देखिए मैं कितनी खुश खुश आई हूँ ना, बस समझ लीजिए खुशी कुछ ही देर की है बस। उसके बाद ऐसी खबर सुनी कि मतलब मेरा क्या बताऊँ, दिल ही टूट गया। मतलब बता नहीं सकते। अभी मैं बाप से बात करूँगी इस विषय पे। चलिए तो फिलहाल मैं आ गई थी दीदी के घर में और मैं आराम से आँचल के बच्चे के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते चाय भी वही पी, फिर इधर कमरे में आ गई। इधर बज चुका था 8 साढ़े 8 के लगभग। तो हस्बैंड भी मतलब कहीं गए थे तो वो आ गए। उन्होंने कहा मुझे चाय दे दो और फिर उसके बाद खाना दो। तो मैंने कहा ठीक है चलिए आपको चाय दे देती हूँ। इधर मैं किचन में लग गई उनके लिए फटाफट
चाय बनाने, पहले मैंने सोचा दूध गर्म कर लूँ, क्योंकि जो भी खबर थी मैं ऐसा सुनी कि मतलब मेरा मन दुखी हो गया था। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, मतलब बहुत सोच कर आई थी। आज 15 अगस्त है, सबसे सेलिब्रेट करूँगी, मिलूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन सारी खुशियाँ मातम में बदल गई। और सच बताऊँ तो मतलब काम तो कर रही थी बस, लेकिन ये करना भी ज़रूरी था। इधर फिर मैं चाय पीने लगी, हम और हस्बैंड। तो मैं बिस्किट लेकर आई थी, तो बस वही। और जब से मैं आई थी कुछ खाई भी नहीं थी, तो बस दीदी के चाय, वहाँ पे भी चाय पिया था। तो इधर फिर आके हम हस्बैंड चाय पीने लगे। 8:30 का लाइट लगभग टाइम था, तो हस्बैंड ने कहा बस चाय दे दो, बिस्किट दे दो, उसके बाद जो है खाना दे दो। मैंने कहा ठीक है, चलिए। तो इधर मैं वही लैंप देख रही थी अपना, जो लेकर आई थी, जला वला कर उसकी लाइटिंग। इसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया। अब वो अपना खाना खा रहे हैं। फिर इधर मैंने किचन समेटा, और आज बहुत काम है। अभी मैं उस विषय में बात करूँगी आपसे, जो मतलब मेरे साथ हुआ है। तो चलिए, तो इधर खाना हम लोग खा लिए। खाना खाने के बाद जो हस्बैंड चले गए टहलने, तो मैं भी जाने वाली थी टहलने। रेखा ने कहा नहीं आज मुझे कुछ काम है, तो मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है यार, मैं भी घर से बहुत सामान वामान सब यहाँ रखा हुआ था, उसको भी मैं सब सेट कर लूँगी। तो बस वही सब करने के लिए मैं उस दिन बस रक्षाबंधन में आई थी, तो बस ऐसे ही फटाफट किया और हम मैं भाग गई। हालत देख सकते हैं, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, एसी ऑन है तब भी मतलब मुझे पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लगी। चले, तो इधर फिर मैंने पूरा जो है अच्छे से देखिए सोफ़ा साफ़ कर लिया। और फिर ये जो मेरा कुछ सामान रखा हुआ था, तो देखिए ये मैं निकालती, ये एक लैंप है, मतलब वो है फ्लावर पॉट है। तो बड़ा अच्छा स्टाइल का, तो बहुत मतलब बढ़िया था। मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था, लेकिन मैं इसको रखी थी कि जब मैं अपना ड्राइंग रूम साफ़ करूँगी शायद उसे फूल। और फूल तो मैं ले नहीं आई थी, तो मेरे पास बहुत पुराना फूल रखा हुआ था, मैं उसी को लगाऊंगी। अभी तो ऐसे ही लगा दो, कल धुल के फिर से लगाऊंगी इसको। तो चलिए देखिए, यही वाला लैंप लेकर आई थी मैं। और मैंने इनको हस्बैंड को दिया भी था बनाने के लिए। मैंने कहा यार, इसमें तो लाइट ऑफ ऑन करने वाला है ही नहीं, इसको ले जाना कल बनवा लेना। तो कहा ठीक है आज रख दो। तो बस मैं वही सबको देख रही हूँ, सामान लगा रही हूँ। और मन में पता नहीं क्या चल भी रहा है मेरे साथ, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों आज मुझे। जब से मैंने वो खबर सुनी है, तब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, समझ लीजिए। चलिए, लेकिन तब भी मैं अपने काम में अपने आप को व्यस्त करी हूँ कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, तब मैं आपसे बात करती हूँ इस विषय में मेरे साथ या मतलब क्या हुआ। चलिए, तो बस इधर मैंने प्लांटर लगा दिया, और इसमें मैं वही जो फेक प्लांट थे वैसे लगा के रख दूँगी। बाद में जब यहाँ पे हम रहने लगेंगे, तब मैं इसमें ओरिजिनल प्लांट लगा के रखूँगी बाहर। तो बस, और ये पत्तियों को थोड़ा-सा मैंने साफ़ कर दिया। और ये देखिए, ये फूल मैंने लगा दी। ये फूल कम से कम 15-16 साल पुराना है। मेरी भाभी ने मेरी शादी की सालगिरह पर अच्छे से दिया था, तो फिर ये रखा ही था आज तक। मैंने कहा चलो आज लगा देती हूँ और कल इसको धुलूँगी, देख लेती हूँ क्या फ़ायदा ख़रीदने से। और ये लैंप देखिए अब यहाँ रखा है मैंने, सुबह कल मैं इसको बेडरूम में रख दूँगी। तो बस यही मैं दिखाना चाहती थी, यही मैंने साफ़ किया। और समझ लीजिए हर बार मैं आती हूँ, पता नहीं कैसे कहते हैं घर साफ़ रहता है, पता नहीं कैसे बंद घर भी समझ लीजिए इतना गंदा हो जाता है। मैं सब एक-एक चीज़ पोंछ के जाती हूँ, आती हूँ देखती हूँ तो फिर इतनी धूल भरी रहती है सब जगह। पता नहीं कहाँ से इतनी धूलें आ जाती है। चलिए कोई नहीं, घर तो अपना है, अपनी सफाई अपना घर। तो मैंने, और ये फूल जो है इसके साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा था, बता नहीं सकती, इतना सुंदर लग रहा था। और ये लैंप, ये जो मैंने लाइट वाला लाया था, ये तो वाकई में 4 चाँद लगा दिया इस जगह पर। बस यही सब सफाई वफाई सब मैंने आज। और ये देखिए ये मेरा फ्रूट बास्केट है, जिसमें मैं आगे जब आऊँगी तो फल वल रखूँगी। चलिए, इधर मेरी उधर का सफाई तो हो चुका, बचा था बेड का काम करना। इधर जो भी मतलब ये दोहर है, इसको मैं जब जाती हूँ तो सोफ़े पे लगा देती हूँ, फिर इसको मैं ओढ़ने के काम में लगा देती हूँ। चलिए, इधर की सफाई भी पूरी हो चुकी है। तो बस टाइम कैसे बीतता है बता नहीं सकते। हस्बैंड 9:30 बजे तक खाना वाना खा के 9:30 तक चले गए थे। उसके बाद से जो सफाई मैं करने लगी, तो समझ लीजिए टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो चुका। चलिए, फाइनली मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लिया। और मेरा टास्क है कल कुछ और करने का। तो कल मैं सोच रही कल से किचन की सफाई भी कर लूँ, 2 दिन बचे रहेंगे तो। और सोचिए बेटा मेरा इतना समझदार है कि वहाँ रह लेता आराम से, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। उसका टेस्ट भी होने वाला था, लेकिन बाद में पता चला टेस्ट कैंसिल हो गया है। चलिए कोई नहीं। तो इधर मैं बस अपने गणेश जी को भी अच्छे से पोंछ पाछ के साफ़ कर दिया सब।
और बस से बोलिए अच्छा लगता है अपने घर को हर बार एक नए लुक में देखना, एक नए तरीके से हर चीज़ को पोंछ कर साफ करना, मतलब सच बताऊँ तो अच्छा लगता है। अपना घर है, अपना काम है, जितना करो उतना कम है बस। कहते नहीं आप काम करते जाओ, काम बढ़ता जाएगा, तो मेरे साथ भी यही होता है। एक तरफ से स्टार्ट करती हूँ, दूसरी तरफ से बढ़ता जाता है काम, लेकिन कोई बात नहीं। और ये फूल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बस ये अभी गंदे हैं, अभी इसको साफ़ करना है। तो कल मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी और उसके बाद देख लीजिए, एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर का पूरा वीडियो अच्छे से। आप देख लीजिए और इधर देख लीजिए ऊपर, और ये है मेरा लैंप। और बस देखिए, तो चलिए फिर इधर मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका है, एकदम मैं थक चुकी हूँ समझ लीजिए, काम कर कर के घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है अच्छे से। बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद सोऊंगी। अभी मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। चलिए अभी बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों, सारा काम वाम हो चुका है, इस समय बज रहे हैं 11। और आज मैं टहलने भी नहीं गया घर साफ़ करने के चक्कर में, तो पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया सब। देख लीजिए, थोड़ा सा बाकी है भी, कल किचन सोच रही साफ़ करने के लिए, देखिए टाइम मिलता है तो करूँगी। और इधर पंखा चल रहा है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। उसकी आवाज़ खड़खड़ खड़खड़ बोल रही है। और ये रखी थी फ्रूटी मेरी, चलिए इसी को पीऊँगी आज रात में। अब थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आज सुबह 5 बजे से उठी थी, क्योंकि हस्बैंड को जाना था झंडारोहण के लिए ऑफिस। तो वो 6:30 बजे, 6:45 बजे निकल गए थे। और फिर उसके बाद वो यहाँ चले आए, और फिर मैं वहाँ पर सारा काम करके फिर मैं यहाँ पर भी आई 4 बजे। उसके बाद से मैं बैठी नहीं। और एक दुख की बात है, मतलब बहुत दुख की बात है, मतलब मेरी समझ लीजिए 2005-6 से मैं जानती थी उसको। अभी मैं थोड़ा सा पंखा बंद कर दूँ तो बताती हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब बहुत अच्छी, बहुत, मैं 2005 और 6 से मैं इसको जानती थी। समझ लीजिए वो हमारे पहले किराएदार थे, फिर मतलब फिर मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई। वो मुझे आंटी कहती थी, मैं उसके घर बराबर गई, हम दोनों साल में साथ में पढ़ाया, मतलब आज तक मेरी बॉन्डिंग उससे थी। और अभी वो रक्षाबंधन पे अपनी पिक भी लगाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे सडनली आज पता चला, मतलब रुचि ने मुझे बताया कि मतलब उसकी डेथ हो गई। सच बताऊं तो मतलब मैं शॉक में हो गई, मैं तुरंत भाग के गई नीचे उसके घर जाने के लिए। लेकिन रुचि की जो मामी थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, उसको गांव ले गए हॉस्पिटल से। ऐसा था कि उसकी दोनों किडनी जो है ख़राब थी, और उसका डायलिसिस मतलब 19 साल से डायलिसिस पे वो थी। और सडनली उसको मतलब 2-3 बार उसको किडनी मिली भी, लेकिन पता नहीं कुछ कारणवश किडनी नहीं लग पाई। और शायद इस बार उसका, मुझे अभी ठीक से पता नहीं है, शायद इस बार उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। और किडनी लगने के बाद वो 24 घंटे तक मतलब सही थी एकदम। और उसके बाद सडनली क्या हुआ, उसको शायद ब्लड व्लड चढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसके बाद ही क्या हुआ कि खून चढ़ा कि नहीं चढ़ा, क्या हुआ भगवान जाने, उसकी डेथ हो गई। और अभी समझ लीजिए कि 1-1.5 महीने पहले उससे मेरी बात भी बहुत अच्छे से हुई थी। लेकिन क्या पता था कैसे वो छोड़ के चली जाएगी, सच बताओ। मतलब अगर मेरे पास संभव होता तो मैं उसके घर जाती। और लेकिन दुख तो बहुत है। बहुत अच्छी लड़की थी वो, समझ लीजिए। अब जब वो उसकी मम्मी लोग गांव से आ जाएंगे तो मैं जाऊंगी मिलने। लेकिन आज अगर वो होती तो मैं दिल से खुश थी कि मतलब चलो, 2-3 बार ऐसा हुआ, उसने बताया भी कि मतलब किडनी लगने वाली है, लेकिन ऐसा हो जाएगा। सच बताऊँ तो हम लोग मतलब कितने खुश रहते हैं दुनिया में, हर काम करते हैं खुशी खुशी करते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे कर ले वैसे कर ले। लेकिन जीवन में तो अपने हाथ में नहीं होता, कब इंसान कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कब वो ऐसे चला जाएगा। मुझे पता होता तो मैं सच बताऊँ उससे मिलने ज़रूर जाती।
लेकिन मतलब क्या बता, खुशी में से मतलब होकर दुख हो गया। बस अब उसकी यादें मेरे पास है बस, और कुछ नहीं। अभी हम लोगों ने काफ़ी बातें की थी कुछ दिन पहले। चलिए दोस्तों, अब बस सब काम वाम कर लिया। यही बात बतानी थी शाम तक, मतलब मेरा मन अच्छा नहीं है। मैं कम से कम 4 बजे आई थी, 5, साढ़े 5, 6 बजे सोना। मैं बाहर 1 डेढ़ 2 घंटा वहीं बैठी उनकी मम्मी से बातें कर रही थी। उसकी मामी से बात की, फिर उसके मम्मी से बात की। अब जाऊंगी मिलने, ज़रूर जाऊंगी जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो। क्योंकि अभी तो उन लोग घर से 13 14 दिन 15 दिन बाद ही आएंगे, तब जाऊंगी उसके घर। एक बार मिल लूँ, पता नहीं फिर कब जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि उसी के सहारे मैं जाती थी और आती थी उनके घर। चलिए दोस्तों, बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं कल। तो चलिए दोस्तों, इस दुख के साथ इस वीडियो का अंत भी मैं करती हूँ। फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। आप लोग हमेशा खुश रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। चलिए।